प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कंडीशन ऑफ द मोशन ऑफ ए ब्लॉक विदाउट स्लिपिंग प्लेस्ड ऑन ए एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म। अगर किसी एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म पर कोई ब्लॉक रखा हो तो क्या शर्त है, वो कितना मैक्सिमम फोर्स हमें प्लेटफॉर्म पर लगाना चाहिए जिसके लिए ब्लॉक बिना स्लिप किए मूव करे एक साथ। देखो, हमने यहाँ पर एक ब्लॉक को दिखाया हुआ है। इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m और ये किसी प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। प्लेटफॉर्म का भी मास कितना है, m0 है। अच्छा, ध्यान से देखना, ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में जो रेफरेंस कोफिशिएंट है वो कितना है, म्यू है। और एक चीज़, प्लेटफॉर्म और सरफेस जिस पर प्लेटफॉर्म रखा हुआ है उस सरफेस के बीच में रेफरेंस कोफिशिएंट कितना है, μ0 है। तो जो मैक्सिमम फोर्स लगाया जाना चाहिए प्लेटफॉर्म पर जिसके लिए ब्लॉक स्लिप ना करे, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये फॉर्मूला मैंने बनाया है F = m0 + m × μ0 + μ × g। देखिए, हम इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉपिक है नीट और जेईई दोनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ज़रा समझिए कि ये जो ब्लॉक है क्या फील करेगा जब प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट होगा। जैसे जब भी कोई बॉडी किसी एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म पर होती है तो बॉडी एक सीडो फोर्स को फील करती है अपोजिट डायरेक्शन में। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल को डिस्कस कर रहे होते हैं तो पार्टिकल बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जो कि एक सीडो फोर्स होता है। क्यों फील करता है? क्योंकि वो एक एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म पर होता है। तो ठीक वही सीन यहाँ पर हो रहा है। जरा पहले ब्लॉक के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, लुक एट द ब्लॉक। जो ब्लॉक है स्मॉल m जिसका मास है, जरा उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले जैसे ही हमने प्लेटफॉर्म पर फोर्स F लगाया होगा तो इस प्लेटफॉर्म ने कुछ एक्सेलरेशन बनाया होगा। ठीक यही एक्सेलरेशन फील करेगा जो ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है। प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ ब्लॉक एक सीडो फोर्स को फील करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, m × a, मास ऑफ दिस ब्लॉक into pseudo acceleration that is equal to the acceleration of the moving platform or the non-inertial frame of reference। सेम एक्सेलरेशन से ब्लॉक पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जिस एक्सेलरेशन से हमारा प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक हमारा पीछे जाने की कोशिश करेगा। अब चूंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म और ब्लॉक के बीच में कुछ रफनेस है तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा यही इसको गिरने से बचाने की कोशिश करेगा एक लिमिट तक। लिमिट क्या है जरा देख लेते हैं। मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो पाएगा आप जानते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी वैल्यू बेसिकली होती है μ × r और r का मतलब यहाँ बनेगा mg। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ फॉर नो स्लिपिंग। क्या होना चाहिए? फॉर नो स्लिपिंग the pseudo force experienced by the block, that is the MA, should be equal to the frictional force FR। अभी आप देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती, μ × r और r का मतलब बेसिकली mg। इस प्लेटफॉर्म पर कितना नॉर्मल रिएक्शन बन के आ रही है, जो ब्लॉक का वेट है बेसिकली mg, यही बन के आएगा। आप बोलेंगे यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहाँ से इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है A = μg। यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाना चाहिए इस अप्लाइड फोर्स की वजह से जिसके लिए ब्लॉक बिना स्लिप किए एक साथ प्लेटफॉर्म के मूव करेगा। सो फॉर द होल सिस्टम हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर होल सिस्टम। जरा देखिए, जरा समझिए, फॉर द होल सिस्टम अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने फोर्स F अप्लाई किया प्लेटफॉर्म पर, है ना। लेकिन इस फोर्स का जो इफेक्ट आने वाला है वो दोनों पर आने वाला है, इसलिए हम पूरे सिस्टम को इस बार कंसीडर करने जा रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को आप जरा देखिए, हमने फोर्स F अप्लाई किया है। फोर्स F अप्लाई करने के बाद में क्या यहाँ पे कोई रफनेस है सरफेस और प्लेटफॉर्म के बीच में? हाँ है। यहाँ पर जो रफनेस है वो है μ0। ध्यान दीजिएगा। तो क्या ये अपोज करेगा इसे? बिल्कुल अपोज करेगा भाई। पीछे की तरफ यहाँ पर एक और फ्रिक्शन फिर से डेवलप होगा जो कि प्लेटफॉर्म और सरफेस के बीच में है और इस फ्रिक्शनल फोर्स को
हम एफ आर डैश से शो कर रहे हैं। मैं अब लिख रहा हूँ एफ आर डैश को हमने एफ से माइनस किया और यही नेट फोर्स है जो इसको आगे लेके जा रहा है इस पूरे सिस्टम को। सिस्टम का मास क्या है भाई? सिस्टम का मास है एम नॉट प्लस एम और सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? स्मॉल ए, जो कि म्यूजिक इक्वल है। अब आओ सारी वैल्यू को हम रख देते हैं। जरा मुझे बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या डेवलप होगा इस नीचे वाले सरफेस पर। तो बोलेंगे ये बनेगा म्यू इंटू आर डैश, मगर इस बार जो आर डैश होगा इस पूरे सिस्टम की वजह से सरफेस पर आने वाला रिएक्शन है। क्योंकि पूरे सरफेस पर दोनों ही ब्लॉक और प्लेटफॉर्म का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दबा रहा है, तो रिएक्शन दोनों की बन के आएगी। कितनी बन के आएगी? एम नॉट प्लस एम इंटू जी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, इसको समझिएगा। इक्वल्स एम नॉट प्लस एम इंटू ए की वैल्यू कितनी है? म्यू जी है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू को एफ माइनस म्यू का मतलब बेसिकली यहाँ म्यू नॉट हो जाएगा, चूंकि सरफेस की रेफरेंस कोफिशिएंट म्यू नॉट है। आर डैश का मतलब मैंने बताया भी आपको एम नॉट प्लस एम इंटू जी इक्वल्स एम नॉट प्लस एम इंटू म्यू जी। देख लीजिए, आपको मैक्सिमम जो फोर्स अप्लाई किया जाना चाहिए उसके लिए फॉर्मूला मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या बन के आएगा? इसको ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो म्यू नॉट कैपिटल एम नॉट प्लस एम इंटू जी प्लस एम नॉट प्लस एम इंटू म्यू जी। क्या कॉमन हो जाएगा इसमें से? इसमें से कैपिटल एम नॉट प्लस एम कॉमन हो जाएगा। विद इन ब्रैकेट क्या मिलेगा? म्यू नॉट प्लस म्यू इंटू जी, ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा। देख लीजिए, यही इसका आंसर है। सो द मैक्सिमम फोर्स विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द प्लेटफॉर्म should not be greater than this one value, otherwise the block placed over it will slip। क्या करना है? दोनों का मास ऐड कर लेना है, फिर दोनों की रेफरेंस कोफिशिएंट को एडअप कर लेना है जो प्लेटफॉर्म और सरफेस के बीच में बन रही है, म्यू नॉट है, और ब्लॉक और सरफेस प्लेटफॉर्म के बीच में म्यू है। ऐड करके उसको जी से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, कई बार क्या रहता है कि जो ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में रफनेस नहीं रहती है ना, ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में अगर रफनेस ना हो तो 100% स्लिपिंग बनेगी, वो गिरेगा ही गिरेगा। याद रखें इस बात को। थैंक यू।